खट्टर साहब, क्या लग रहा है आपको इस बार यहाँ की फिजाओं में किसकी खुशबू? सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। जैसे भी पता चला कि मनीष सिसोदिया साहब यहाँ पर आए हैं, तो ऑफ कोर्स मनीष सिसोदिया बहुत काम किया है एजुकेशन के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन तो मैं उनको प्रेफर करूँगा कि बहुत अच्छा काम करेंगे। इस सीट से अभी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है, मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है? आप पिछले 3 बार से तो आप भी जीत रही है, इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो बीजेपी आएगी भाई। कारण? काम कहाँ किया मनीष सिसोदिया ने? देखे ये जगह जगह गए अभी, तो काम किए कहाँ ये? क्या लग रहा है इस सीट पर आपको? मनीष सिसोदिया आ गए हैं, कुछ परिवर्तन होगा इस बार या? जरूर होगा। अब तो जो है कि हमारा आम आदमी फिर से आ रहा है तीसरी बार, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और जो है कि एक तो अब महिलाओं के लिए इन्होंने और कर दिया है 2100 रुपये। एक तो इतनी बस सेवा, बिजली सब फ्री है ही है, तो उम्मीद करते हैं कि फिर से वही चुन के आएंगे हमारे केजरीवाल साहब। अभी बेल में बाहर है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जंगपुरा सीट में, और इसी सीट में मौजूद है दरियागंज भी। दरियागंज की शुरुआत होती है इसी दिल्ली गेट से, जिसे शाहजहां ने 1638 में जामा मस्जिद की आवाजाही के लिए यहां से बनाया था। उसके 14 गेटों में से एक था। दरियागंज की शुरुआत भी यहीं से होती है। यमुना के किनारे होने के चलते इस जगह का नाम दरियागंज पड़ा और शाहजहां ने ही इसे नाम दिया। अब यहां पर चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि उनके दिल में क्या है। भाई साहब, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस सीट से इस बार चुनाव? देखिए, जहां आप खड़े हैं ये जंगपुरा विधानसभा कहलाती है, लेकिन हमारी जो विधानसभा है वो चांदनी चौक है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं दिल्ली का माहौल मिलाऊं 70 विधानसभाओं की और दिल्ली सरकार के मौजूदा काम धंधों को देखते हुए, क्योंकि आप देखते हैं, आप मीडिया बंधु हैं, अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही इस बार सरकार दोबारा आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है, और अच्छे बहुमत के साथ। पिछली बार 62 सीटें दी थी दिल्ली वासियों ने, तो इस बार 70 की 70 विधानसभा दिल्ली सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी। इस सीट पर कहा जाता है कि मुस्लिम सिख समीकरण जिसने साध लिए वो जंगपुरा विधानसभा जीत जाता था। पहले कांग्रेस पार्टी से करने में कामयाब रही, इसलिए लगातार कांग्रेस पार्टी यहां से 2008 तक जीतती रही, लेकिन 2013 से आम आदमी पार्टी इस समीकरण को साधने में कामयाब रही और इसी वजह से वो विधानसभा पहुंचती रही। लेकिन इस बार क्या लग रहा है? कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको, कौन इस सीट से जीत सकता है? हम तो चाहेंगे आम आदमी पार्टी आए। मनीष सिसोदिया आ गए, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है उनकी संभावनाएं कितनी है जीतने की? बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल। काम भी किया उन्होंने, काम भी किया है शिक्षा पे, और बाकी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया शिक्षा का। आपको लगता है कि वो पड़पड़गंज से लड़ा करते थे, पड़पड़गंज में वहां से क्यों नहीं लड़े, यहाँ से क्यों आ गए? ये तो पार्टी की सोच है। तो आप युवा लग रहा है, आपका क्या लग रहा है इस सीट पर कौन जीत सकता है? भाजपा। कारण? पेरेंट्स भाजपा के समर्थक, मैं भाजपा का समर्थक हूँ। आपको पता है इस सीट पर आज तक बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। इस बार जीत सकती है, बहुत कुछ बदल, इस बार जीतेगी। तो क्या वजह लग रही है आपको कि इस बार यहाँ बीजेपी ही जीतेगी? बहुत कुछ है, आपका तो है ही नहीं, अब उसका तो पता ही साफ हो गया है। कुलचे थामे हुए अपने हाथ में, क्या लग रहा है इस बार इस सीट से कौन जीत सकता है? मोदी जी आ रहे हैं जी, किसी भी सीट से कोई भी जीते, बीजेपी जीतनी है। अच्छा, पक्की बात। यहाँ से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है उनका? कुछ भी नहीं लग रहा। अभी बेल में बाहर है। आने तो आनी बीजेपी है, हर जगह से बीजेपी के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है किसी के पास। निजामुद्दीन की जनता क्या सोचती है? यहाँ पर किसके लिए माहौल लग रहा है आपको? मनीष सिसोदिया इस बार यहाँ से लड़ रहे हैं आपसे, आप, बीजेपी, कांग्रेस, किसका माहौल लग रहा है यहाँ? यहाँ तो पहले आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं परवीन कुमार, अब सुनने में ये आ रहा है कि शायद उन्हें टिकट नहीं मिला है। मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को टिकट दिया गया है इस बार। अब देखते हैं, अगर वो पहले काम जो हुए हैं उससे अगर यहाँ की जनता संतुष्ट होगी तो दोबारा से आम आदमी पार्टी को दोबारा से लेकर आएंगे। आपका क्या मत है? आपको क्या लग रहा है?
व्यक्तिगत रूप हम तो काम वालों के साथ हैं। जो काम करेगा, जो जनता के बारे में सोचेगा, हम उसके साथ देंगे। काम हुआ है? काम हुए हैं, काम आपको क्या हैं, काम काफी हुए वैसे वैसे उम्मीद तो जो है ज्यादातर कांग्रेस की है यहाँ। अच्छा, प्रत्याशी तो ऐलान नहीं किया कांग्रेस ने, क्या उसका नुकसान होगा? हाँ, अगर नहीं करा तो नुकसान तो पक्का लाजमी होना। और लोग भी हमारे बीच में हैं। क्या माहौल लग रहा है, कौन जीत सकता है इस सीट से? हम इधर की नहीं भैया, आप हैं? अच्छा, महाराष्ट्र से। ये सीट कभी बीजेपी जीत नहीं पाई, क्या लग रहा है इस बार खाता खुलेगा बीजेपी का इस सीट से? मुश्किल ही लग रहा है। अच्छा, और कारण क्या लग रहे हैं उसके? कारण बहुत सारे कारण है, कारण क्या लगे? जैसे कुछ तो माइक पीछे रखिए ना थोड़ा। माइक तो बहुत पीछे ही है। क्या कारण आपको लग रहा है? कारण क्या है, कोई भी कैसे प्रॉमिस होते हैं वो कहाँ पूरे करे जाते हैं वो। कारण एक ही कारण थोड़ी है। आम आदमी पार्टी के कार्य से खुश हैं आप यहाँ? आम आदमी सही है पार्टी, सही कार्य कर रही है। मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं इस बार, उनके लिए क्या लग रहा है आपको? लोग अपने आप वोट करते हैं इसको, आम आदमी को। हाँ, इसको कंपेनिंग की जरूरत नहीं है कोई। सब आपकी मूछें बड़ी दिलचस्प सी लग रही हैं, अलग सी लग रही हैं। आप बताएं क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ? सर, माहौल तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जो काम करता है, अच्छा लगता है, वो जनता उसे चुनती है। और सरकार रही डिपेंड सरकार के ऊपर करती है। जो हिंदू मुस्लिम में है ना, ये ना होना चाहिए किसी के बीच में। मतलब एक प्यार मोहब्बत का माहौल बनाना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। और रही सत्ता की बात, सत्ता भी किसी की हो या कोई भी चुनाव लड़े विधायक का, वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, जो भी भाई जीते, वो मतलब एक माहौल बना के रखे प्यार भाईचारे का। हम आपकी बात से सहमत हैं कि सद्भावना का माहौल बने रहना चाहिए। आप तो चूंकि कई लोगों से यहाँ रोज संपर्क रखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इस सीट पर क्या माहौल लग रहा है आपको? देखो, माहौल तो बराबर ही लग रहा है। बराबर लग रहा है? बिल्कुल बराबर। कांग्रेस आम आदमी पार्टी या बीजेपी आम आदमी पार्टी, किसका बराबर लगे? बीजेपी आम आदमी पार्टी। बीजेपी इस सीट से कभी जीत नहीं पाई पहले, क्या कारण लगते हैं आपको? देखो, जो जहाँ का काउंसलर काम करेगा वो जनता वहीं के उसको वोट देगी। मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, उनका क्या लग रहा है आपको इस सीट पर? शायद कुछ हो। इस सीट से अभी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है, मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है? आप पिछले 3 बार से तो आप ही जीत रही है, इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो बीजेपी आएगी भाई। अच्छा, कारण? काम कहाँ किया मनीष सिसोदिया ने? देखे ही जगह जगह गए अभी, तो काम किए कहाँ ये? तो बीजेपी का ही उम्मीद है। और खाली बस में वही फ्री हो, ये हो, काम पर ध्यान नहीं दे रहे ना। क्या लगता है भैया, ये सीट सेफ सीट बनेगी? का बीजेपी आएगी। फ्री की कोई भी चीज़ बुरी होती है। फ्री की रोटी हो, फ्री का खाना हो, कुछ भी फ्री की बुरी रहती है। फ्री में देख लो डीटीसी डूब गई सारी की सारी। अब जनता कब तक कहाँ से पैसा लेके आएगा? अब बोलिए 11 रुपये फ्री मिले, कहाँ से मिल जाएगा पैसा? फ्री का गहरे असर नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस सीट पर, जंगपुरा सीट पर? प्रलोभन दिया है केजरीवाल ने 2100 का, तो जो है लग रहा है कि यही आ जाएगा। बीजेपी अभी तक कुछ बोल नहीं रही है, तो आज तक हर जगह यही चल रहा है। महिलाओं को दे रहे लोग बस उसी पर चल रहा है, हर जगह जो दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तो घोषणाएं हैं, बीजेपी घोषणा भी नहीं करे, कुछ बता नहीं रही कि है क्या, ना प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है इस सीट पर? जो ये बोल दिए हैं वो सही बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं, बीजेपी आ रही है सीट? हाँ जी, बीजेपी आएगी। तो प्रवीण लड़ा करते थे, लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया है, तो उनका आपको लग रहा है कि क्यों नहीं आएंगे वो? क्यों चांसेस नहीं है उनके? नहीं, वैसे भी पूरी 5 साल से तो अपनी राजनीति में लगे हुए हैं बस, लेकिन पब्लिक को क्या परेशानी है ये कोई उस पर ध्यान नहीं दिए हैं इस बार। पब्लिक का काम ही नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है इस सीट पर किसके लिए माहौल बनता दिख रहा है आपको? इस बार तो वैसे चांस मेरे को बीजेपी का ही लग रहा है। रीजन यही है कि क्या नाम है कि जो आम आदमी की जो घोषणाएं होती है ना, वो सिर्फ घोषणाएं होती हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होती। वो ये जो जंगपुरा की सीट है, यहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता हैं वो ज्यादा तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इस बार क्या लग रहा है, जो मुस्लिम मतदाताओं की सोच क्या रहेगी इस बार? जो पढ़ा लिखा होगा बीजेपी को देगा, बाकी समझदार सारे वो फायदे के लिए अपना जो जिसको मान लीजिए आप फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री बस में महिलाएं चल रही है, तो वो लोग तो उनका देगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल क्या मतलब काम किए हैं उस पर डिपेंड करता है ना। 5 ईयर उनका क्या किस तरह का रहा है रिव्यू, वो चीज़ देखा जाएगा, उस अकॉर्डिंग फिर उनका।
आपको क्या लगता है इस सीट पर अंकल, क्या आपको माहौल बनता दिख रहा है किसके लिए? इस बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। यहाँ पे तो जब मर्जी कुछ भी बदल जा। हाँ, लोगों की राय बदलते देर नहीं लगती। पर यहाँ 2013 से कोई राय ही नहीं बदली। यहाँ तो एक ही राय दिखी है 2013 से, आम आदमी पार्टी, 15 में आम आदमी पार्टी, फिर 20 में आम आदमी पार्टी। अब देखो क्या होता है, लोगों की सोच जो है वो जब मर्जी बदल जाती है। हरियाणा में बदल गई, आगे इधर भी महाराष्ट्र में बदल गई। अब देखो यहाँ क्या होता है आपकी बात। वैसे जो है टूटी हुई सड़कों से लोग काफी परेशान हैं, तो इसे लग रहा है कि ये केजरीवाल के अपोजिट बिल्कुल चेंज होगा। तो केजरीवाल के अपोज ही जाने वाला है। जो सड़क से लोग काफी परेशान है, टूटी फूटी सड़कें हैं। दूर से एक और अंकल यहाँ से हमें निहार रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अंकल, इस सीट पर क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? किस परिवर्तन होना चाहिए वैसे इसमें, परिवर्तन होना चाहिए जी। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से यहाँ आ गए, क्या लग रहा है सेफ होगी उनके लिए सीट? नहीं, सेफ नहीं होगी सीट, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये कि जो काम इन्होंने किए थे अभी तक नहीं पूरा करके दिखाए। ठीक है, और कोई भी सरकार आती है मतलब ये है कि कैसे मैं ये काम करूँगी वो करूँगी, बल्कि कोई पूरा नहीं करता उस काम को। अच्छा, आपका क्या मत है इस सीट पर? आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की हलचल देख रहे हैं? कौन आपको लग रहा है कि इस बार किसका यहाँ से बेड़ा पार होगा? भाई जो सही वो करेगा, काम करेगा, उसी को वोट मिलेगा। आम आदमी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे। इस सीट पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक पिछली 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत रही है। प्रवीण इस समय यहाँ से जो है विधायक भी हैं और इसमें मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने काम किया है। आम आदमी पार्टी ने काम किया, लेकिन इस बार अगर मनीष सिसोदिया साहब आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, इस बात की तो उम्मीद है। प्रवीण कुमार कोई ज्यादा खास काम नहीं कर रहा। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे, तो उसका कुछ असर पड़ेगा चुनावों पर? उसका क्या असर पड़ेगा, वैसे नुकसान होगा उनको बहुत है। नहीं, कोई नुकसान नहीं। बस पढ़ा लिखा कोई वो बैठा है तो बात अलग है, लेकिन कोई वो नहीं है। आम आदमी का सपोर्ट बहुत मिलेगा यहाँ से जी। इस बार आपको इस सीट पर क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है, किसके लिए लग रहा है माहौल? जी अभी तो माहौल समझ में नहीं आ रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई जितने आदमी मिलेंगे सब अलग अलग बात करते हैं। अच्छा, कोई बात बताता भी नहीं है, सब अपनी क्लियर। अभी राज की बात होती है ना, ये तो। आपके दिल की बात कौन कह रहा है इस समय, कौन सा नेता, और आपका दिल क्या कह रहा है? भाई हमारा तो ये है कि नेता तो वही होना चाहिए जो काम करे सही करके। यहाँ तो कुछ काम होता नहीं है, कभी नेता दिखाई नहीं देते, कभी जरूरत पड़ती है तो आ जाता है कोई ना कोई। जब नेता को जरूरत होती है तो वो पहुंच जाते हैं, जब आम आदमी को जरूरत होती है तो तब वो दिखाई नहीं देते हैं। जंगपुरा की इस सीट पर हम लोगों से हमने राय ले ली है, आपसे भी आपकी भी राय ले लेते हैं। जंगपुरा की इस सीट पर आपका क्या विचार है? मनीष सिसोदिया आए हैं, कुछ अलग होगा आम आदमी पार्टी के लिए, या वही जो वो 2015 में कर रहे थे 2020 में किया है? यहाँ पे जो एमएलए थे ना प्रवीण कुमार, 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, और ना ही उनके जो सारिका चौधरी काउंसलर है उन्होंने 2 साल में कोई काम नहीं किया। ये देखो, ये सड़क 10 साल से ऐसी टूटी हुई है, वहां तक देखो, कोई काम नहीं किया उन्होंने 10 साल में पिछले। और सिसोदिया ने वहां नहीं किया, वहां पे पटपड़गंज सीट पे, इसलिए उसको छोड़ के यहाँ भागना पड़ रहा है। अगर जो काम किया होता तो अपने सीट से लड़ते वो इलेक्शन, ना कि दूसरे के एरिया में जाके लड़ते। मुझे एक चीज बताइए, आप चूंकि इसी विधानसभा के हैं, तो इस सीट से बीजेपी कभी जीती ही नहीं, 1993 से लेकर अब तक। हाँ, कभी जीती ही नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कारण है बीजेपी कभी सीट से नहीं जीती? इस बार क्या विचार है? अब ये तो पता नहीं कि जीती क्यों नहीं, पर जीतती नहीं इस सीट पे कभी भी, क्योंकि उनका जो वोट है ना इतना है ही नहीं। यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी, मुस्लिम वोट, वो सब कांग्रेस का वोट है। अब आम आदमी का हो गया है वो वोट, तो इनको मिलता ही नहीं है वोट। बीजेपी को क्यों नहीं पड़ता है मुस्लिम वोट? अब ये तो ये हो जाने, उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है ना, उनके खिलाफ पॉलिसी है बीजेपी की, तो मुस्लिम के इस वजह से वोट नहीं डालते वो लोग। थैंक यू सो मच। नहीं है ना उनकी। निजामुद्दीन की गलियों में महक भीनी भीनी आती रहती है, और वो महक, वो खुशबू इत्र की होती है। ऐसे ही इत्र की शॉप में हमें, अतर साहब की शॉप में। अतर साहब, क्या लग रहा है आपको इस बार यहाँ की फिजाओं में किसकी खुशबू है? भाई जैसे अभी पता चला है कि मनीष सिसोदिया साहब यहाँ पर आए हैं, तो ऑफ कोर्स मनीष सिसोदिया एक जिन्होंने बहुत काम किया है एजुकेशन के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन तो मैं उनको प्रेफर करूँगा कि बहुत अच्छा काम करेंगे। आई होप सो, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान है, और जिस तरीके से उन्होंने स्कूल्स वगैरह के लिए काम किए, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम हो। लेकिन एक सवाल आपको नहीं लगता कि उनसे पूछा जा रहा है कि आप पटपड़गंज से लड़ते थे, आपको जरूरत क्यों पड़ी कि जंगपुरा सीट पर आ जाएं?
मुझे सच में इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ता इससे? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उन्होंने जो एजुकेशन के लिए काम किया है तो इसकी वजह से उनको प्रेफर किया जाएगा। और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाती रही है और ये भी कहती रही है कि भाई वो वहां से हार जाते हैं इसलिए उनको सेफ सीट का चयन करना पड़ा। आपको ऐसा कुछ लगता है, कुछ फर्क पड़ता है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? आरोप तो लग ही रहे होंगे, जिस दिन आरोप जो है सिद्ध हो जाएंगे तो उस दिन उनको हमेशा के लिए नीचे आना चाहिए। चाय की चुस्कियां ले रहे हैं आप, क्या लगता है आपको कि इस बार यहाँ से कौन सुकून की चाय पी सकता है? ये तो उनकी टाइम है, वक्त है, वो चिंता होता है, जिसके दिल में होता है वो खड़ा होता है, बाकी होना नहीं होना तो किस्मत की बात है। किसी दल की बात करूं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, क्या लग रहा है आपको इस सीट से कौन जीत सकता है? कांग्रेस आ सकता है। जी। उसके कुछ कारण है, जरा महंगाई हो गया, महंगाई पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है क्या। और कांग्रेस की सरकार भी गई महंगाई पे, प्याज हुआ था 40 रुपए किलो जब भी उसकी सरकार गई, अब फिर महंगाई बढ़ी है, क्या पता उसकी सरकार आए। बस तो उनको उम्मीद लग रही है कि क्या पता कांग्रेस की सरकार आ जाए, ये उनका मत है। क्या लग रहा है इस सीट पर आपको? मनीष सिसोदिया आ गए हैं, कुछ परिवर्तन होगा इस बार या? जरूर होगा। अब तो जो है कि हमारा आम आदमी फिर से आ रहा है तीसरी बार, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और जो है कि एक तो अब महिलाओं के लिए इन्होंने और कर दिया है 2100 रुपये, एक तो इतनी बस सेवा, बिजली सब फ्री है ही है, तो उम्मीद करते हैं कि फिर से वही चुन के आएंगे हमारे केजरीवाल साहब। ये बताइए कि ये सवाल पूछा जाता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका जो मत है वो एक तरफा जाता है, या तो चाहे आम आदमी पार्टी को चाहे या कांग्रेस को, आपको बीजेपी पसंद क्यों नहीं आती? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ जो एमपी है वो प्रदीप कुमार सिंह ही है, वो नॉन मुस्लिम है, हम उनको बिल्कुल वोट दिए हैं, लेकिन मेरा वोट यहाँ पर है, तो मैंने पिछली बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, उनके काम पे वोट दिया मैंने। उनका काम अच्छा, शिक्षित हैं वो, एजुकेशन के फील्ड में भी काम किया है, हेल्थ में भी काम किया उन्होंने, तो उनकी वजह से हमने वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं देता मुस्लिम, ये तो एक नैरेटिव फैला दिया गया है। ये नैरेटिव है, ये तो आपके साथ है, आप किसके साथ हैं? मैं तो बीजेपी के, कोई भी हो लेकिन कार्यकर्ता सही होना चाहिए, चाहे काम हो या फिर अदरवाइज कोई भी चीज़ हो। अब कैसे अपन सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही है ना, दुनिया में जब है इंसान तो दुनिया में सभी एक ही है, लेकिन बांटने वाला इंसान को दूर ही रखना चाहिए अपने हिसाब से। तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, हम लोग को सिर्फ एक हमदर्दी और एक प्यार चाहिए, बस, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमदर्दी और प्यार चाहिए, और जो करे बांटने की बात उससे आप करो इनकार। तो ये थी जंगपुरा विधानसभा के दिल की बात जो आपने सुनी। कल फिर किसी और विधानसभा से आपके समक्ष लेकर आएंगे उनके दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन अमित बदबार के साथ दीजिए इजाजत।